हम हजारों सालों से ये सुनते आए हैं अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म है। इसी चीज की खोज में मैं निकल पड़ा हूँ अफगानिस्तान के एक ऐसे रीजन की तरफ जहाँ पर आज भी बौद्ध धर्म के कुछ पथ चिन्ह पाए जाते हैं, जिसका नाम है बामियान। इस सफर के दौरान मुझे ये पता लगा कि बामियान में 3000 से भी ज्यादा गुफाएं हैं और यहाँ पर हजारों लोग रहा करते थे। लेकिन किस्मत से सन 2000 में तालिबान ने उस मूर्ति को उड़ा दिया। खाली पड़ी गुफाएं आज भी बौद्ध की मूर्ति का पथ चिन्ह देती हैं कि यहाँ पर हजारों साल पहले बौद्ध धर्म आया था और कई हजार सालों तक यहाँ पर बौद्ध धर्म था। और अफगानिस्तान के लोग इस जगह को जन्नत से कम नहीं समझते। भाई जिसका हम सुबह 4 बजे से इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ सुबह 4 बजे उठ के इसको देखने जाएंगे, जो है बुद्धा की मूर्ति। हालांकि यहाँ पर बुद्धा का स्टैचू अब रहा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा स्टैचू था। जो 3 स्टैचू थे, एक औरत का था, एक बच्चे का था और एक मर्द का था, जो मतलब ये तीनों का परिवार कह सकते हो आप, एक बच्चा, एक हस्बैंड, एक वाइफ। और अब यहाँ पे नहीं रहा क्योंकि मेरे पीछे 1998 में जब यहाँ पर पहली बार तालिबान आया था, उन्होंने इस जगह को उड़ा दिया था। 2001 में इस जगह को उड़ा दिया था। यहाँ के सारे जो बुद्धा थे उन सबको उड़ा दिया था। उड़ाने का रीज़न ये था कि वो नहीं चाहते थे इस्लाम के अलावा यहाँ पर किसी और धर्म का प्रचार हो या कहीं और धर्म का, या कोई और लोग इसको अपनी अथॉरिटी या कुछ कह सकते हो अपनी प्रॉपर्टी बताएं, या कुछ ऐसे कह सके कुछ तरीके से इस जगह को अपने रिलीजन में जोड़ सके। इस करके इस्लामिक, इसलिए जो तालिबान था उसने यहाँ से उड़ा दिया था सारा कुछ। और ये जो मूर्ति देख रहे हो आप, ये भाई 55 मीटर की थी। ये मैं आदमी की थी और एक बच्चे की थी जो थोड़ी कम थी, और उसके बाद थी आखिरी वाली वो देख रहे हो, वो भाई औरत की थी। और सुबह से हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे। बहुत ही हिस्टोरिक स्टैचू था वो। यूनेस्को ने इसको $15 मिलियन दिए थे। यूनेस्को ने कहा था हम इस जगह को दोबारा रिपेयर कर देंगे, पर जो तालिबान के हेड है उमरुल्लाह, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा आप 15 मिलियन इस पे स्पेंड करोगे, जो अफगानिस्तान में बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के पास घर नहीं है, आप उनको स्पेंड करो, इस पे स्पेंड करोगे जो नॉन लिविंग थिंग है। तो इस करके ये बीच में ही रुक गई। पहले तो आपको एक कर्व दिख रहा होगा, ये कर्व भी नहीं था, ये भी थोड़ा सा यूनेस्को ने बनाया है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये ऐसा लगा हुआ है। अब तो वो भी नहीं है, देखो ये सारा कुछ ऐसा बना रखा है इन्होंने, मतलब कर्व था नहीं, बाद में करा। और एक और बात आता हूँ, जब तालिबान आया था 1998 में, इसको उड़ाने के लिए उनको 5 दिन लग गए। मतलब हर तरह का उन्होंने अपने बम हथियार यूज़ कर लिए, पर इसको उड़ाते उड़ाते उनको 5 दिन लग गए। और यहाँ पर जो लोग रहते थे, जिसके बारे में हिस्ट्री में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि लगभग 2500 से 3000 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे, उनकी पूरी की पूरी प्रजाति का पता नहीं लगा, वो कहाँ गई, कहाँ चले गए, कुछ नहीं पता। और ये बुद्धा स्टैचू किसने बनाए थे ये भी नहीं पता लगा। अब तक किसी हिस्टोरियन ने नहीं इसके बारे में रिसर्च करी। थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, कोई कहता 16वीं शताब्दी के थे, कोई कहता 13वीं शताब्दी के थे, लेकिन अभी किसी चीज़ को कन्फर्म नहीं करा किसी चीज़ ने, क्योंकि यहाँ पर 20 सालों से तो लड़ाई चल रही था, उससे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट की लड़ाइयाँ थी, तो इतनी रिसर्च हो नहीं पाई। और जब रिसर्च होने का टाइम था तब ये सब चीज़ें तोड़ दी गई है। इस करके यहाँ पर बहुत कम ही रिसर्च हुई है, पर देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। यूनेस्को साइट भी इसको घोषित कर दिया गया है, उसके बाद से कुछ यहाँ तोड़ा फोड़ी नहीं करी है। पर यहाँ पर एक नहीं थी, बहुत सारे केव थे, ऊपर भी बहुत सारे केव बने हुए थे। लगभग 1500 से 2000 के आसपास यहाँ पर केव्स हैं पूरी। और इनकी सोचने वाली बात है, सारे लोग गए कहाँ कुछ नहीं पता यहाँ पर। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो सामने खड़ा है भाई एक रशियन टैंक है। ये रशियन टैंक खड़ा है यहाँ पर सामने, आपको देखने को ऐसा मिलेगा सामने रशियन टैंक। और ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, एक तरह का पेंट करके इन्होंने खुद ही खड़ा कर रखा है। क्यों खड़ा कर रखा है? एक दिखाने के लिए कि हाँ ये जो अफ़गानिस्तान से पंगा लेगा वो उसका यही हाल होगा। क्योंकि एक नहीं है, हमने जहाँ से हम रास्ते में आ रहे थे वहाँ पे भी देखा था। और मैं दिखाऊं इसको, इसकी तोप ना हिलती है, बच्चे खेल रहे थे अभी इससे। देखो ये देखो भाई, आज भी ये देखो आज भी हिलती है। ओ भाई अंदर से हिलती है। और ये कुछ इसकी बेल्टे बुल्टे सी पड़ी हैं, ये देखो बेल्टे बुल्टे सी जिससे चलता था ना टैंक ये। और ये देख छोटी सी दुकान लगा के बैठा है एक बच्चा सामान बेचने के लिए। हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? Abdullah. Abdullah, nice to meet you, Abdullah. What do you do?
You study? Huh? Which class? Yeah. कौन सी क्लास? And shish. 6th क्लास। हाँ Shish. 6th क्लास है। और भाई ये जो सामने देख रहे हो ना आप, ये जगह पड़ी है, जो इसके टूटे हुए पीस है ना वो इस जगह के अंदर रख दिए अब इन्होंने संभाल के। अब इसकी टिकट कर दी है इन्होंने 500 अफगान लगभग इंडिया के 600-700 रुपए के आसपास टिकट होती है। What's one name? Salsal. हैं? Salsal. What's one name? Shamama. शमामा, सलसल, नेम इज शलशल, What's one name? Salsal. What's one name? Shamama. समामा वो औरत का समामा, सिस्टर, Sister Gulmama. सिस्टर गुलमामा। एंड मिडल वन, बीच वन, ये बीच वाला मिडल वन Bacha. बाचा। Salsal. Shamama. Sister. Salsal. हाँ Gulmama. गुलमामा Bacha. बच्चा। Bacha. हाँ सलसल गुलमामा बच्चा। हाँ ये इनके लोकल नाम है भाई। इसको तो बच्चा बोल रहे हैं, सलसल उसको बोल रहे हैं, और सल मामा Na. Father. फादर। अच्छा फादर, ये बच्चा मैंने जो आपको बताया कि वही है कि ये बुद्धा था, फादर था। वो जो सामने दिख रहा है वो बच्चा था, और वो जो सामने दिख रहा है वो औरत थे। ये तीनों थे जो यहाँ पर स्टैचू बने हुए थे, जो इन्होंने तोड़ दिए पूरी तरह। सुपरमार्केट, दिस इज़ योर सुपरमार्केट, यू वर्क हियर। हाँ अच्छा, ये बेचता है सामान। ये कहता भाई सुपरमार्केट बोल रहा है इसको, छोटी सी जगह को। चल देख लो ऐसे। अच्छा इसकी मार्केट है। हाँ ये भाई 3 बंदे खड़े हैं, 3 दुकानें बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ सामान है। ये देखो भाई, ये जो दीवारें दिख रही ना आपको, कहीं ना कहीं उस टाइम पे ना ये देखो पूरा का पूरा शहर ऐसा दिखता था, क्योंकि सामने दिखेंगी आपको भाई लंबी बड़ी बड़ी वादियाँ, और वादियों के सामने दिखेगा ये दीवारें। ये दीवारें बहुत ज़्यादा पुरानी है, मिट्टी की दीवारें बना करती थी उस टाइम पे यार, और सारी दीवारें मिट्टी की हुआ करती थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी दीवारें। ये देखो कितनी बड़ी दीवार है, और ये ऐसा नहीं है कि ये अकेला था। आप लोगों को एक चीज़ नज़र आएगी, शायद समझ में आ जाएगा। एक तरह से ये बहुत बड़ी दीवार का काम भी करती थी, जो भी ये दीवार थी, और ये खुला मैदान था। उन्होंने इस हिसाब से डिज़ाइन करके बनाया था ताकि सामने से अपने पूरे शहर को देख सके। हालांकि लोग नहीं रहते थे, पर प्लेन लैंड को देख सके। यहाँ पर खेती होती थी, सारे में रहते वहाँ थे, लेकिन खेती यहाँ करते थे पूरे के पूरे एरिया में, क्योंकि प्लेन लैंड था, और रहते पहाड़ों में थे, क्योंकि उस टाइम पे घर नहीं थे। आज से 2-3 हज़ार साल पहले जब पिरामिड बने थे, लोगों को पता है पिरामिड बने थे, ये भी कहीं ना कहीं उसी टाइम के हैं, उसी टाइम के बने हुए हैं। और उस टाइम पे ना ही किसी चीज़ का इजाद हुआ था, ना ही कोई इतने बड़े बड़े औजार थे, ना ही मशीनरी थी। फिर भी ये केव्स हाथों से तोड़ के बनाई, और तालिबान को इसको तोड़ने में भाई 5 दिन लग गए, नई टेक्नोलॉजी से, जिनमें उन्होंने ग्रेनाइट यूज़ करे लगभग 50-50 किलो, जिसको बोलते हैं ना TNT यूज़ करा, तब जाके ये मूर्तियाँ टूटी हैं। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई थी उस टाइम पे, 3000 साल पहले। अगर ये खड़ी रहती मेरे ख्याल से अगले 20-25 हज़ार सालों तक तो कुछ भी नहीं बिगड़ना था। जैसे पिरामिड का बहुत कम चीज़ें कहते हैं ना बिगड़ी, आज भी वैसे ही खड़े हैं, ये भी कुछ वैसे ही खड़े हैं। देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अमेजिंग लगते हैं ये चीज़ें ना। ये भाई इसकी हाइट है लगभग 35 मीटर, जो है लेडीज़ थी, जो बच्चे थी उसकी हाइट थी 25 मीटर, और उस सबसे बड़े वाली की हाइट थी भाई 55 मीटर। उस बुद्धा स्टैचू से भाई थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पर तो हर जगह पहाड़ी में ना बहुत सारी केव्स बनाई दिख रही हैं। ये देख लो कुछ ऐसी है, यहाँ पर भी केव्स बनी हुई हैं। देखो ये सामने मॉडर्न आर्किटेक्चर, ये मस्जिद बना रखा है, और उसके पीछे देखने को मिलेंगी आपको ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी केव्स, इनको गुफाएं बोलती हैं। बहुत पुरानी पुरानी गुफाएं देखने को मिलेंगी। मन तो करता है इनके अंदर जाके एक बार देख के आऊँ, पर जाना अलाउड भी नहीं है, और ये टूट चुकी हैं अब काफ़ी हद तक ना, बरबर हो चुकी हैं, मतलब अंदर से गिर सकती हैं। इस करके इन्होंने काफ़ी केस बंद भी कर दिए ताकि किसी को कोई नीचे ना जाए ना, कोई दब ना जाए इस करके। को देखने को मिलेगा कि आज से 3000 साल पहले लोग कैसे रहते थे गुफाओं में। काफ़ी हद तक यहाँ का आर्किटेक्चर वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, वही गुफाएं हैं, वही लोग हैं। और ये देखो खच्चर के ऊपर पानी लेके आते हैं, कहीं दूर से लेके आएंगे। चलो आगे चलते हैं और आगे जाके आपको दिखा के लाते हैं ये केव्स में लोग उस टाइम पे कैसे रहते थे। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों ने इन्हीं में घर बना रखा है।
एक तो कुदरती रूप से बने हुए हैं, दूसरा क्या है कि इनको इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं है, रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत ने इनको खुद रिपेयर कर रखा है और अंदर से इन्होंने गर्म कर रखे हैं। आज भी अफ़गानिस्तान में भाई ऐसे मिट्टी के घर बना के लोग रहते हैं। ये देखो, ये किसी का घर है और पीछे इनकी ये गुफा होगी जहाँ पर ये रहते होंगे। अच्छा बना रखा है, काफ़ी आपको ना पुराना पुराना लगने के लगेगा, शुरू हो जाएगा। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। आज 2025 में भी ना बहुत सारे जो बामियान के लोग हैं ना, अफ़गानिस्तान बामियान के जो लोग हैं वो इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी जो इनके कैपिटल सिटी है वो भी नहीं देखी, यहीं जन्म लिया और यहीं मर गए। ये कुछ ऐसी सिटी है, आप कह सकते हो एक अलग ही दुनिया है यहाँ पर ना, जो ये पहाड़ियों में बनी हुई है ये गुफाएं। यहाँ के लोग यहीं रहन बसेरा करते हैं। मुर्गियाँ पाल रखी हैं, बकरियाँ पाल रखी हैं, आसपास छोटा मोटा मुर्गियों का, बकरियों का, गायों का बाज़ार है, वहीं से सामान खरीदते हैं और वहीं बेच बूझ के अपनी सारी ज़िंदगी स्पेंड कर देते हैं। ये देखो भाई, आज भी लकड़ियों से अपना घर का गुजारा करते हैं। ये पड़ी लकड़ियाँ और ये मिट्टी के घर। कुछ लोग ऊपर रहते हैं इन गुफाओं में, कुछ लोग नीचे रहते हैं, पर बहुत सारे लोगों ने अपने घर मिट्टी के बना लिए जो थोड़े से बाहर की तरफ हैं। ये देखो, पहाड़ी के ऊपर चलते चलते आपको बताता हूँ, यहाँ का जो इस्लामिक गवर्नमेंट है ना, तालिबान, वो नहीं चाहता यहाँ पर कोई और धर्म स्प्रेड हो इस्लाम के अलावा। इसलिए उन्होंने ना यहाँ पर लोगों को बताना शुरू कर दिया कि यहाँ पर इस्लामिक स्टेट है, यहाँ पर सबको जो शरिया लॉ है वही फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को अब यहाँ पता लगने लग गया है। अदरवाइज़ तो बहुत कम लोगों को यहाँ का पता था। इवन तक दुनिया से बहुत ज़्यादा कटा हुआ था ये पार्ट। ये नज़रों में तब चढ़ा 2001 में जब तालिबान ने यहाँ की बुद्धा की मूर्तियाँ उड़ा दी। उससे पहले बहुत कम लोगों को पता था। ये देखो भाई, खच्चर बांध रखे हैं लोगों ने काम करवाने के लिए और गायें बांध रखी हैं दूध दाध निकालने के लिए। ऊपर चलते हैं। ऊपर चढ़ने में थोड़ा टाइम लगा, पर यहाँ के एक चीज़ और देखने को मिली है। ये देखो क्या सुंदर नज़ारा दिख रहा है मेरे पीछे आपको। एक पहाड़ सामने दिख रहा है और बर्फ़ के पहाड़ देखने को मिलेंगे बिल्कुल सामने। देखो यार क्या सुंदर है। ये देखो पूरा का पूरा वैली का नज़ारा दिखता है, यहाँ से पूरी वैली दिखती है और बहुत सारी केव्स भी देखने को मिलेंगी ऊपर से। पर अब ये लोग थोड़े से अप टू डेट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं आती तो इन्होंने सोलर वाला कुकर लगा रखा है। ये देखो कुछ ऐसा होता है सोलर वाला कुकर। पर आज भी यहाँ पर बहुत सारे कच्चे घर हैं, मिट्टी के घर हैं। ये देखो ऐसे कुछ दिखते हैं मिट्टी के घर, और सोलर पैन से यहाँ पे बिजली का इंतज़ाम करते हैं। क्योंकि अभी लगभग जहाँ जो केव वाले गांव गए थे वहाँ पर बिजली नहीं आई, लेकिन खंबे लगे हुए हैं। बिजली कब आएगी ये नहीं पता। 2025 चल रहा है, अभी तक नहीं आई। देख लो, ये कुछ ऐसा दिखता है यार। कहते हो तुम्हारा घर है? घर? योर घर? नहीं, घर तेरा घर है। इनको नो उर्दू नहीं आती भाई इनको। चलो हम चलते हैं, क्योंकि इस नज़ारे के साथ ना भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, ये जो सामने नज़ारा दिख रहा है ना, इसके साथ आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। पर किस्मत से हमारे पास पूरा दिन नहीं है, थोड़ा ही टाइम है हमारे पास, और बहुत इन्जॉय करा यार। ये जगहें मेरे हिसाब से ना एक बार लाइफ में ज़रूर विज़िट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग प्लेस है यार। और थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खाई है। ये देखो, शायद कैमरे में इतना स्टीप ना दिखे, लेकिन उसको देखो आपको दिख जाएगा कि कितनी ज़्यादा निचाई पे चल रहा है। ऐसे चलना पड़ता है। पर इन बच्चों को और यहाँ के लोगों को आदत पड़ चुकी है, क्योंकि कई 100 सालों से यहीं रहते हैं, पैदा भी यहीं हुए, इनको तो पता ही है। जैसे हमारे हिमाचल में लोग रहते हैं, हिमाचल वाले भाई। मुझे एक चीज़ और बताना, अगर कोई हिमाचल से देख रहे हैं ना भाई, तो मुझे बताना एक बार हिमाचल के कौन से गाँव हैं जो इतने ज़्यादा पुराने हैं और ऐसे कुछ घर देखने को मिलते हैं। मतलब इतने ज़्यादा पुराने हैं और ऐसे इतने पुराने घर हैं, और वहाँ के लोग दिन में क्या करते हैं, कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। चलो हम चलते हैं नीचे की तरफ। बच्चों को देखो भाई कैसे भागते जा रहे हैं, ये इनकी तो पूरी प्रैक्टिस हो रखी है, छलांगे मार मार के निकल रहे हैं यहाँ से। आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में ये बता देना कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हो, ठीक है। से हाँ, हेलो इंडिया बोलो, इंडिया नो, अच्छा नो, ओके, अफ़गानिस्तान गुड, अफ़गानिस्तान गुड इंडिया अफ़गानिस्तान ब्रदर, ओके गुड। चलो ठीक है भाई, सियाने बच्चे हैं। मैं सोचा था ऐसी बुद्धू हैं भाई, सियाने बहुत, 1.5 सियाने बच्चे हैं। पर यार नज़ारा देखो आप,
बच्चे बुच्चे तो यहीं रहेंगे। ये नज़ारे शायद कभी ज़िंदगी में मुड़ के फिर कभी देखने को ना मिले, ऐसे सुंदर नज़ारे हैं। मिट्टी का पहाड़, उसके पीछे फिर बर्फ़ के पहाड़, उसके पीछे और बर्फ़ के पहाड़, वो देखो कहाँ कहाँ तक है यार, मज़ेदार जगह है। मेरी 18-19 कंट्रियाँ हो चुकी हैं, जिनमें से चाइना, अफ़गानिस्तान और तंजानिया और मंगोलिया, ये मेरी वन ऑफ फेवरेट कंट्री में से एक है जहाँ मुझे हमेशा ही जाना पसंद है। और अफ़गानिस्तान अगर आपने लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा तो मैं फिर आऊँगा, फिर एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को। बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से भरा हुआ है, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे बहुत ज़्यादा। और आप मुझे कमेंट करके ये बताना भाई कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी वीडियो कौन कौन देख रहा है। और जिसके गांव ऐसे हैं तो वो भी कमेंट करके बताना कौन सा गांव है, किस नाम से है। आऊँगा आने वाले टाइम पे, एक बार पूरा इंडिया ट्रैवल करेंगे, अच्छी सी गाड़ी लेके छोटे से छोटे गाँव में जाएंगे और आप लोगों को दिखाएँगे। जो आज भी हैं दरवाजे खिड़कियाँ दिख रही होंगी आप लोगों को, यहाँ अभी भी लोग रहते हैं इन केव्स में ना, कुछ पर इतने ऊपर चढ़ते कैसे होंगे, सोचने वाली बात है यार। ये देखो यार मज़ा आता है। ये देखो यार यहाँ पे टॉयलेट कैसे हैं, बना तो ऊपर से लक्कड़ के रखे हैं पर अंदर से दिखाने में इंटरेस्टिंग है। अंदर से भाई मैं दिखाऊंगा तो मुझे खुद को शर्म आ रही है। ये देखो यहाँ से लैटरिन करो सीधा ज़मीन पे जाके गिरती है और ज़मीन से कोई साफ़ कर लेता होगा, कुछ ऐसे यहाँ के टॉयलेट होते हैं। ये भी सेम ही टॉयलेट है, ये लेडीज़ का होगा, कोई है नहीं, दिखा देता हूँ फिर भी। ये भी सेम ही है, देखो यहाँ से खुले में लैटरिन करो सीधा नीचे जाती है, नेचर की बाहों में जाती है सीधा। ये कुछ यहाँ के भाई टॉयलेट होते हैं ऐसे ऐसे। यहाँ से वापस जा रहे हैं हम काबुल की तरफ, और जो मेरी आंखों के सामने नज़ारा है शायद ही आपने किसी मूवी में देखा होगा, शायद ही आपने कहीं पिक्चर्स में देखा होगा। बहुत टाइम पहले कंप्यूटर, विंडो वाले कंप्यूटर चला करते थे, उनके जो वॉलपेपर होते थे ना, कुछ वैसा सा नज़ारा सामने देखने को मिल रहा है यार। ऐसा लग रहा है आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि इतना सुंदर नज़ारा, बहुत अमेजिंग है। अपनी बकेट लिस्ट में बामियान को क्लिक कर लो, जो व्लॉग देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान बामियान को कभी मिस मत करना, क्योंकि ये यहाँ की एक वन ऑफ, कहते हैं ना कि फेवरेट डेस्टिनेशन है, आपकी मेमोरी बन जाएगा। इस सिटी की एक अलग ही वाइब है, ज़रूर चेकआउट करना एक बार। मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट था ये, और मुझे पता कैसा लग रहा था कि जैसे आज से 3-4 हज़ार साल पहले लोग कैसे रहते हैं, उसी ऑरा में वापस चले गए। अफ़गानिस्तान की सबसे बेस्ट प्लेस ये लगी मुझे अब तक कि जहाँ मैंने ट्रैवल करा है। खुंदूस दूसरे नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे खुंदूस था। Also, we are suggesting to our tourists and travelers Bamiyan because the nature, the weather, the history, become like some people's in history books they are saying like Bamiyan was once upon a time is like birthplace of Afghanistan. Yes. You know, so there's a lot of history, nature, landscape, everything is there. So this is why we are suggesting a lot Bamiyan to all the tourists. फवाद भाई ने एक गाइड की तरह नहीं, जिसको कहते हैं ना एक ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, गाइड की तरह नहीं घुमाया हमें, एक दोस्त की तरह घुमाया। कहता है जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, जहाँ मन करता है वहाँ चढ़ जाओ, अपना ही समझो इसको। और बहुत सारी यूनिक चीज़ें देखने को मिली हमें। और मेरे ख्याल से अगर अफ़गानिस्तान आते हो, मस्ट विजिट प्लेस है यार। मेरी ज़िंदगी में तो ये एक, मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पर समर्स में। और पीछे हेमंत पकड़ के कैमरा खड़ा, उसको बहुत ठंड लग रही है, कहाँ पर है। और ज़रूर बामियान ज़रूर विज़िट करना। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि एक बार आंखों से देखोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे। ज़रूर आपका आना इस कंट्री में ये बहुत बड़ा हेल्प है अफगान्स के लिए, you know. It will be a big help for Afghans that for visiting you guys, you know, to in Afghanistan. और मेरे पीछे हेमंत खड़ा है, इससे पूछ लेता हूँ। हेमंत क्या जवाब दोगे आप, कहाँ पर है, जल्दी दो। बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, और ये अब मैं मरूंगा तभी ये मेरे साथ ये मेमोरी चली जाएगी। और जब तक जिंदा हूँ तब तक ये भूलूंगा नहीं मैं। बहुत प्यारी चीज़ है। रोज़े हो वी डन। थैंक यू सो मच। देखो भाई, रोज़ा इफ्तिखार है ना, हाँ रोज़ा इफ्तिखार चल रहे हैं यहाँ पर, ये खा रहे हैं, इनको खाने देते हैं। पर मैं आपको दुकान दिखाना चाहता था। यू स्टडी शाश 6th class, okay. You study in 6th class, okay. Nearby school any? They have a school nearby? Okay. कहते दूर है, तशक्कुर। थैंक यू। चलो अब चलते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं। फिर आपको नई जगह पहुँच के मिलेंगे।